सीरिया में जुलानी को लेकर जो खौफ फैला हुआ है, जो डर है, उसमें नई एंट्री हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट का सिर तक चकरा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दाखिल होने से पहले बता दिया कि अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा किससे है। अमेरिका ना पुतिन से डर रहा है, अमेरिका ना उत्तर कोरिया को लेकर बेचैन है। अमेरिका के लिए अब बड़ा खतरा नहीं रहा ईरान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सबसे बड़ा खौफ अर्दवान। सीरिया से आतंकवादियों के आ रहे नए नए वीडियो और तैयार हो रहे जुलानी के नए साम्राज्य को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को लेकर बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कह ही डाला, अर्दवान ने मचा दिया है घमासान। Turkey is the one behind it. He's a very smart guy. They've wanted it for thousands of years and he got it. सीरिया को लेकर ट्रंप की फिक्र बहुत साफ है, क्योंकि सीरिया में तैनात अमेरिका के 900 सैनिकों की जान उन्हें खतरे में पड़ती नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 48 घंटे के अंदर ही सीरिया में बड़ा उलटफेर हो गया है। 48 घंटे के अंदर इजराइल ने तारतूस में सीरिया का बड़ा मिसाइल गोदाम तबाह कर डाला, जिससे भूकंप आ गया। 48 घंटे के अंदर तारतूस और लताकिया से पुतिन की फोर्स के सीरिया छोड़ने की तस्वीरें आने लगी। 48 घंटे के अंदर पुतिन ने सीरिया भेजा अपना बड़ा पावर लिफ्टर। रूस के सैनिकों को लेने पहुंच गया रूस का ट्रांसपोर्ट विमान IL-76। 48 घंटे के अंदर खामनेई के खतरनाक जनरल हुसैन सलामी ने कर दिया ऐलान, सीरिया बनेगा इजराइल का कब्रिस्तान। जब जुलानी ने पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया है और उसके आतंकी अब चप्पे चप्पे पर पहुंच चुके हैं, तब सीरिया पर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर दी है बशर अल असद ने। बशर अल असद ने रूस की सीक्रेट लोकेशन से दिया है बड़ा मैसेज। बशर अल असद ने कहा है कि सीरिया फिर आजाद कराया जाएगा, यानी आतंकियों से लड़ाई जारी रहेगी, यानी सीरिया में बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। या कहे कि सीरिया से तीसरे विश्व युद्ध का डंका बजने लगा है। सोशल मीडिया पर असद की चिट्ठी वायरल है और इस मैसेज में जुलानी को चैलेंज दिया गया है, अमेरिका को चैलेंज दिया गया है और इजराइल को भी बता दिया है सीरिया में अब तीनों को हराया जाएगा। सीरिया में जुलानी के कब्जे को यह अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीरिया छोड़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद का यह पहला बयान है। असद ने कहा कि वो 8 दिसंबर की सुबह तक दमिश्क में मौजूद थे, लेकिन दमिश्क पर आतंकियों के कब्जे का खतरा बढ़ता गया और फिर रूस ने उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अब तो रूस की सेना ने भी खुद सीरिया छोड़ना शुरू कर दिया है और इसके नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन क्या पुतिन के बाहर जाने से ईरान का हौसला टूटेगा? रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जनरल हुसैन सलामी के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने इजराइल को बहुत खतरनाक वार्निंग जारी कर दी है। ईरान ने कहा है कि सीरिया में इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल को सीरिया की जमीन में दफना दिया जाएगा। ما نرفته بودیم تا بخشی از خاک سوریه را منضم به خاک خودمان کنیم.
نرفته بودیم تا آنجا را میدان جستجوی منافع بلند پروازانه و زیاده خواهانه خود قرار دهیم. ما رفته بودیم تا اجازه ندهیم عزت مسلمانان تخریب شود. ये बोल ईरान के जनरल हुसैन सलामी रहे, लेकिन शब्द खामनेई के हैं। मैसेज सीधा तेल अवीव से लेकर व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया गया है। क्या सीरिया में अब वर्ल्ड वॉर का सायरन बजने लगा है, जिसमें ट्रंप और अर्दवान भी लड़ेंगे, जिसमें इजराइल और ईरान भी लड़ेगा और बशर अल असद को एक बार फिर पुतिन सीरिया का ताज पहनाने में मदद करेंगे? People that went in are controlled by Turkey, and that's okay. It's another way to fight. But no, I don't think that I want to have our soldiers killed. कोई शक नहीं कि सीरिया के मौजूदा हालात से ट्रंप घबराए हुए हैं। 2024 में दिसंबर के आखिरी दिन सीरिया के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक बनते जा रहे हैं। अगर ये वक्त सही सलामत गुजर गया तो भी 2025 में ट्रंप का दूसरा दौर शांत रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिसंबर के दौरान ही सीरिया में लगी चिंगारी कुछ और इशारा कर रही है।